हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। जीएस की इस क्लास में आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो सभी के सभी आपके भारतीय संविधान से लिए गए हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आते पहले प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति के अलावा जो उपराष्ट्रपति होता है उसको भी अपने पद पर बने रहने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मनोनीत करने का मतलब भेजता है। तो वो कितने सदस्य हैं? कुल 12 सदस्य हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, यदि कोई प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि कोई मंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उससे अपने पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 6 माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एक बार। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार संविधान संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी समानता पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष पद पे कौन निर्वाचित है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति। तो आप सभी को आज वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है और इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इन दोनों को आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है आज वह है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि जो राज्यसभा होता है ये एक अस्थायी सदन होता है, तो इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो भारतीय संविधान की इस क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने वह आपसे पूछता है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 11। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की जो आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन किस
अधिनियम से संबंधित है, तो दल बदल कानून अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वह आपसे पूछता है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत में सर्वोच्च किसे कहते हैं? भारत में सर्वोच्च किसे कहा माना गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संविधान को। नेक्स्ट आपसे पूछता है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने मजबूत भूमिका निभाई है? देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में। नेक्स्ट आपसे पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का की हृदय एवं आत्मा बताया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आपसे पूछता है संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के जो कुल 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ग्रीष्मकालीन, बजटकालीन और शीतकालीन। तो दोनों सत्रों के बीच सबसे ज़्यादा जो है अंतराल कितने वर्ष का होना चाहिए? 6 माह का। नेक्स्ट, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा का जो वो सत्र होता है वो न्यूनतम कितनी बार एक वर्ष में बुलाया जा सकता है? तो 2 बार। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 552 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होगी? 250। तो भारतीय संविधान की इस क्लास में मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे इसी जगह पे ये पूछता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप यहाँ पे बताते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आपसे पूछता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बेनिगल नरसिंह राव, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में BN राव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात अगर आपसे करें तो वो भी आपकी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो कि हाल ही में आपके पेट के एग्जाम हुए थे, इसके पहले आपके यूपी टेट के एग्जाम हुए थे, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारत का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति वो किस प्रकार की है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? निर्वाचन आयोग के उल्लेख की अगर बात करें तो वह अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपका जो उत्तर होगा कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पर कोई व्यक्ति कितनी बार आ सकता है। तो आप मतलब जो संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर जो है जितनी बार चाहे निर्वाचित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो वह कौन है? आपका राष्ट्रपति। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वह किस देश की संविधान से अपनाया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत आप भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनको उनके पद से उनके पद से जो है हटाया सकती हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक के लिए रखा जाना चाहिए आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट पूछता है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एक राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वह कौन थी? आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने भारत के उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के